अगर बेंगलोर सेंट्रल में वास्तव में मतदाता सूची में अनियमितताएं थी तो कांग्रेस ने उस समय इन्हें क्यों नहीं उठाया। इस चूक का मतलब है कि या तो उस समय उन्हें कोई अनियमितता नहीं दिखी या फिर उन्होंने उसे अनदेख कर दिया, या तो कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया को दौरान गंभीर लापरवाही बरती या फिर अब यह मुद्दा महज राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उठाया जा रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज इंडिया थिंग्स में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में बेंगलोर सेंट्रल संसदीय सीट पर कथित बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली और वोट चोरी की आरोप लगाकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच होना आवश्यक भी है, लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है, क्या कांग्रेस की यह नाराजगी और आक्रोश वास्तविक समय पर कार्रवाई ना करने की वजह से देर से जागी राजनीतिक रणनीति है? चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराता है। यह सूची समय से पहले सभी दलों को दी जाती है ताकि वे उससे किसी भी गड़बड़ी या दोहराव की पहचान कर सकें। अगर बेंगलोर सेंट्रल में वास्तव में मतदाता सूची में अनियमितताएं थी तो कांग्रेस ने उस समय इन्हें क्यों नहीं उठाया। यह उनका अधिकार और जिम्मेदारी दोनों की और चुनाव से पहले ही इन त्रुटियों को चिन्हित करके औपचारिक शिकायत दर्ज करते, लेकिन यहां ऐसे कोई कदम नहीं उठाया गया। चुनाव रणनीति के तहत हर दल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करते हैं। इस प्रक्रिया में न केवल मतदाताओं को पार्टी का संदेश दिया जाता है पार्टी की तरफ से, बल्कि वास्तविक और पंजीकृत मतदाताओं की पहचान भी होते हैं। अगर बड़े पैमानों पर वोट चोरी जैसी स्थिति थी तो यह घर घर अभियान के दौरान क्यों नहीं पकड़े गई? क्या ये बूथ स्तरीय संगठन की विफलता नहीं है? मतदान के दिन हर प्रत्याशी के एजेंटों को यह अधिकार होता है कि वो संदिग्ध या फर्जी वोटिंग पर तुरंत आपत्ति दर्ज करें। ऐसे स्थिति में विवादित मतों को कवरिंग एनवेलप में रखा जाता है और बाद में उसकी जांच भी की जाती है। अगर कांग्रेस को संदेह था कि मतदान के दौरान धांधली हो रही है तो उसकी एजेंटों ने औपचारिक विरोध क्यों नहीं किया? इस चूक का मतलब है कि या तो उस समय उन्हें कोई अनियमितता नहीं दिखी या फिर उन्होंने उसे अनदेख कर दिया। चुनाव के नतीजे के बाद अगर किसी दल को लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है तो उसके पास स्पष्ट कानूनी रास्ता भी मौजूद है, चुनाव याचिका। कांग्रेस ने यह याचिका क्यों नहीं दायर की? अगर सबूत पुख्ता होते तो अदालत में चुनौती देने से सबसे तार्किक और प्रभावी कदम होता, लेकिन इसके बजाय महीनों बाद सार्वजनिक मंचों से आरोप लगाना राजनीतिक नारेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ इन सभी सवालों का एक ही निष्कर्ष निकलता है, या तो कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया को दौरान गंभीर लापरवाही बरती या फिर अब यह मुद्दा महज राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उठाया जा रहा है। लोकतंत्र में मतदाता का भरोसा तभी बन सकता है जब सभी राजनीतिक दल चुनाव नियमों को और प्रक्रियाओं का सम्मान करें और समय रहते कार्रवाई करें, ना कि परिणाम आने के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू करें।
राहुल गांधी के आरोप की जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ ही कांग्रेस को भी आत्ममंथन करना होगा। मतदाता सूची की जांच, बूथ स्तर पर सक्रियता, मतदान का दिन सतर्कता और कानूनी लड़ाई, ये सभी अपोजिशन के बुनियादी दायित्व है। इन दायित्वों में असफल रहने के बाद देर से उठाए गए सवाल केवल राजनीतिक रंग देने का प्रयास प्रतीत होती है। अगर कांग्रेस वास्तव में चुनाव पारदर्शिता चाहती है तो उसे अपनी संगठनात्मक कमियों को दूर करना होगा और आरोपियों को समय रहते प्रमाणित करके आदत डालनी होगी, वरना यह आक्रोश केवल चुनावी मंचों तक सीमित रह जाएगा और जनता के बीच इसकी गंभीरता संदिग्ध हो जाएगी। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।